एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी समलबाई ग्लूकोमा या काला पानी के बारे में आपसे जानकारी साझा करने जा रही हूँ। जो साधारण लोग होते हैं इसे समलबाई या काला पानी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है काला पानी। काला पानी एक बहुत ही गंभीर बीमारी है और इसके बारे में सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि काला पानी होता क्या है। काला पानी एक ऐसी बीमारी है जिसमें आँख का दबाव जो है बढ़ जाता है। हमारी आँख का दबाव सामान्य से ज़्यादा हो जाता है। तो सामान्य दबाव क्या है? सामान्य दबाव है 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, जो कट ऑफ होता है। जब हमारा प्रेशर इससे ऊपर होता है तो हम उसे काला पानी कहते हैं। काला पानी कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो पैदाइशी होता है, जो पैदाइशी बच्चों में मिलता है। मतलब बच्चा जो है इस बीमारी के संग ही पैदा होता है, जिसे कंजेनाइटल ग्लूकोमा या ब्यूपथैल्मोस कहते हैं। इसमें बच्चे की आँख काफ़ी बड़ी हो जाती है, कॉर्निया प्रोट्रूड करने लगती है, आँख से पानी लगातार निकलता रहता है और आँख पेनफुल होती है। ये बात जो है पेरेंट्स को पता चल जाती है और कई बार पेरेंट्स जो है बच्चों को सही समय पर अस्पताल में लेकर पहुंच जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि वो अपने सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं तो बच्चे की आंख में अंधापन भी आ जाता है। दूसरा काला पानी है जो बड़ी उम्र में होता है। बड़ी उम्र के काला पानी भी दो प्रकार का होता है, एक ओपन एंगल होता है, एक नैरो एंगल होता है। तो अब हम ये बात करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें काला पानी है। जो ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है उसमें दर्द नहीं होता, इसलिए उसमें पेशेंट जो है अपने आप नहीं आता। वो जब तक उसमें सिम्टम्स आते हैं, जब उसे दिक्कतें पैदा होती हैं, तब तक जो ग्लूकोमा जो है एडवांस स्टेज में पहुंच चुका होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें काला पानी है? तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ओपन एंगल ग्लूकोमा के लिए कि 35 साल से जैसे ही आपकी उम्र ज़्यादा हो, आप हर वर्ष जो है अपने आँखों के डॉक्टर से अपने आँखों के प्रेशर की जांच ज़रूर कराएं। और यदि आपके परिवार में काले पानी की बीमारी है, कोई जेनेटिक फैक्टर है, तो फिर आपको हर साल अपने आँखों के प्रेशर की जांच अपने किसी नज़दीकी नेत्र चिकित्सक से कराने की बहुत सख्त आवश्यकता है। दूसरा ग्लूकोमा होता है नैरो एंगल, जिसमें जो है आँखें छोटी होती हैं और ये उम्र बढ़ने के संग जो है आँखों में डेवलप होता है। इसमें कई बार पेशेंट जो है एक्यूट अटैक के संग प्रेजेंट करता है, तो इसमें कई बार मरीज़ जो है जल्दी आ जाता है। एक्यूट अटैक जब होता है तो आई काफ़ी पेनफुल हो जाती है, आँख में लाल हो जाती है और धुंधला दिखने लगता है, इंद्रधनुष के कलर्स नज़र आने लगते हैं। तो ऐसी अवस्था में फिर फ़ौरन आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर का सबसे पहला काम होता है, यदि आँख का दबाव बढ़ा है, चाहे वो ओपन एंगल हो या नैरो एंगल, इसमें वो प्रेशर कम करने की दवाइयाँ देगा। प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो कुछ वो खाने की और पीने की भी दवाई दे सकता है। जब प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा तो ओपन एंगल ग्लूकोमा का है कि यदि आपका प्रेशर दवाइयों से कंट्रोल है और आपकी आँख जो है फर्दर डैमेज नहीं हो रही है, तो आपको लगातार इन दवाइयों का सेवन करना है। आप गलती से भी दवाई को बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। यदि आपने दवाइयाँ छोड़ दी तो वापस आपका जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, और यदि प्रेशर बढ़ जाएगा और वो लगातार आँख में जो है बना रहेगा तो कुछ सालों बाद जो आपकी पीछे की ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो जाएगी और मरीज़ जो है पूर्ण रूपेण अंधा हो जाएगा। तो ये इस बीमारी की सबसे ख़तरनाक बात है। तो ऐसे मरीजों को काउंसलिंग की बहुत सख्त आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें अक्सर ऐसा ही होता है कि मरीज़ जो है अपने इलाज को बीच में छोड़ देता है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। अपने डॉक्टर की बात को बहुत ध्यान से सुनना है और मानना है, क्योंकि ये काला पानी है, ये सफ़ेद पानी नहीं है। नैरो एंगल ग्लूकोमा में भी जैसे पेनफुल होती है, आई रेड होती है, तो डॉक्टर आपको जब प्रेशर कंट्रोल करेगा तो उसके बाद वो आपको एक लेज़र प्रोसीजर के बारे में बताएगा कि नैरो एंगल में एक लेज़र से आइरिस में ट्रीटमेंट करते हैं, जिसे हम आइडोटमी बोलते हैं। उसके बाद ज़रूरत पड़ने पे फिर वो आपको काले पानी की दवाई पे रख सकता है। इस बीमारी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी एक डॉक्टर जिससे आप चाहते हो कि आपका इलाज चलता रहे, उसके जो है
इलाज में आप रहें और बने रहें। और जब जब वो आपको बुलाएं 6 महीने पे, 3 महीने पे, साल भर पे, तो आप जो है उस निश्चित समय पे अपने डॉक्टर के पास पहुँचें, उसके द्वारा बताई हुई सलाह और जांच को माने और वो जो दवाइयाँ लिखते हैं उसे आप निरंतर आँखों में डालते रहें। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप इलाज को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि इसका जो परिणाम है वो बहुत गंभीर है। और वो गंभीर परिणाम ये है कि आपकी पीछे की ऑप्टिक नर्व हाई प्रेशर की वजह से सफ़ेद पड़ जाएगी और मरीज़ जो है हमेशा के लिए अंधा हो जाता है। यदि एक बार आपकी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई तो इसकी कोई वापसी नहीं है। इसीलिए इस बीमारी को हम काला पानी कहते हैं कि एक बार यदि मनुष्य की रोशनी इसमें चली गई तो चाहे कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे कोई भी दवाई हो, इससे आपकी रोशनी बिल्कुल भी वापस नहीं होगी। इसलिए अपने डॉक्टर की सलाह को अवश्य सुने और काला पानी की बीमारी है या नहीं है, इसके लिए 35 साल के बाद साल 2 साल पे आप अपने जो है नज़दीकी डॉक्टर से अपनी जांच और इलाज कराते रहें। धन्यवाद।